राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, मैं जयप्रकाश शुक्ला फिर से एक बार आपके सामने सोशल मीडिया द्वारा प्राप्त एक अल्पज्ञानी की प्रतिक्रिया, इस लेख की एक प्रस्तुति दे रहा हूं। यदि लेख पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। यह लेख मुझे सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त हुआ है। धर्मेण हरति व्याधि, धर्मेण हरते ग्रह, धर्मेण हरते शत्रु, यत्र धर्मो तत्र जयः। इस कलयुग में धर्म की शक्ति को बढ़ाना और धर्म की शक्ति को प्रकट करना अत्यंत आवश्यक है। धर्म का विरोध करने वालों को धर्म का ज्ञान देना तथा अत्याचार, अनीति, पाप बुद्धि, अराजकता को नष्ट करने की अत्यंत आवश्यकता है। महाभारत के युद्ध में युद्ध से पहले धर्म की रक्षा करने के अनेकों प्रयत्न किए गए, लेकिन सभी प्रयत्न निष्फल रहे। अनेक प्रयत्न करने के बाद भी जब यश की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो अंत में धर्म की रक्षा के लिए युद्ध को स्वीकार किया गया। इस युद्ध में अनेक प्रकार की घटना घटने वाली है, अनेक प्रकार का नुकसान हो सकता है। यह इस बात का सभी को अंदाजा होने के बाद भी युद्ध को स्वीकार कर अंत में धर्म की रक्षा की गई। इस युद्ध में इसी तरह आज 500 वर्षों के बाद, अनंत प्रतीक्षा के बाद, 500 वर्ष की दीर्घ प्रतीक्षा के बाद और अनेक संघर्षों के बाद, अनेक कार सेवकों के, लाखों लोगों के, हजारों लोगों के बलिदानों के बाद आज 22 जनवरी 2024 को पौष कृष्ण पक्ष द्वादशी सोमवार के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी जन्मभूमि अयोध्या नगरी में अपने स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा सह विराजमान होने जा रहे हैं। धर्म को मजबूत करने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया जा रहा है। हम सभी अत्यंत भाग्यशाली है कि हम इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षीदार होने जा रहे हैं। जनता के मन में धर्म की भावना को प्रबल किया जा रहा है। धर्म की भावना जनता के मन में बढ़ रही है। उनका धर्म के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है। ऐसे में उनके आनंद में बाधा उत्पन्न करने वाले हम और तुम कौन होते हो? ऐसे में धार्मिक भावना का समर्थन करना, उनका उत्साह व आनंद बढ़ाना, यही मानवता का और हमारा भक्ति का यही लक्षण है। यह प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ कमियां हो सकती है। उन कमियों को आगे हम पूर्ण कर सकते हैं। उन कमियों के लिए शास्त्र का सहारा लेना या शास्त्र के आधार पर, धर्म के आधार पर उनका विरोध करना, यह धर्म के लक्षणों के विपरीत है। मैंने कुछ किया नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, न ही मैंने किसी कार्य में कोई मदद की, इसलिए मुझे किसी कार्य में विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हो रहे कार्य में शामिल होना, हो रहे कार्य का हिस्सा बनना, इसी में मेरी बुद्धिमानी है। किसी की धार्मिक भावना पहुंचाना या किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना, यह मेरा उद्देश्य नहीं है। परंतु फिर भी किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यदि यह लेख पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका श्री राम भक्त जयप्रकाश शुक्ला।